आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में चलती ट्रेन के अंदर बिजनौर शांतपुर के बीच मुरादाबाद जीआरपी का जवान एक युवती को बहला फुसलाकर विकलांग डिब्बे में ले गया। आरोपी ने युवती के साथ चलती ट्रेन में ही रेप किया। जैसे ही ट्रेन बिजनौर रेलवे स्टेशन पहुंची तो लोगों ने आरोपी जीआरपी जवान को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे स्टेशन पर लोगों ने जमकर हंगामा काटा। फिलहाल युवती का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस थी जिसमें एक मुस्लिम महिला है बुशरा निसाड़ी गेट मेरठ की रहने वाली है। ये बताया गया कि ये विकलांग कोच में एक सिपाही कमल शुक्ला के साथ ये मिली। पूछताछ में ये पता चला कि ये सिपाही को महिला ने कहा कि हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तबीयत मेरी खराब है, जिसकी पुष्टि अन्य कारकों से भी हुई है। तो इसको उसने कहा कि ठीक है आप विकलांग कोच में बैठ जाओ। और उसके बाद जब तक ट्रेन चलती तब तक किसी को बिठाया तब तक ट्रेन चल गई। बीच में गार्ड आए, उन्होंने देखा कि अकेले बैठे हुए, तो उन्होंने अन्य पैसेंजर्स को भी सूचना दी। पैसेंजर्स आक्रोशित हुए, उन्होंने इसको जाकर के देखा, वहाँ से गाड़ी से उतार लिया और ट्रेन को रोका। उसके बाद इस महिला को यहाँ पर बिजनौर में उतार करके यहाँ पर इनको हमने शिफ्ट करा दिया है ट्रेन हॉस्पिटल में। बाकी अभी ये थोड़ा सा भीड़ देखकर घबराई हुई है। जैसे ही नॉर्मल होंगी 1-2 घंटे बाद ये अपनी बात बताएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ के मामलों पर पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि बात केवल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं रही। नई सरकार में नए मानक हैं, गुंडों को सेवक मान लिया गया है। आजम ने कहा कि 3 तलाक के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर इन्हें छूट है। चोरी, डकैती और बलात्कार की बाढ़ आ गई है। देखिए, महिला छेड़छाड़ की बात नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। नई सरकार में नए मानक हैं। दरअसल गुंडों को सेवक मान लिया गया। लुटेरे, डकैत, बलात्कारी जितने भी हैं ये सेवक मान लिए गए और इन्हें शायद मेडल्स दिए जाने हैं इस बात के कि गौरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, महिला के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर इन्हें छूट है। चोरी की, डकैती की, बलात्कार की बाढ़ आ गई है बलात्कारों की, तो क्योंकि कानून कमजोर हुआ है। रामपुर में जिला केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा 30 मई की हड़ताल में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया। साथ ही दवाओं की आपूर्ति बाधित करने वालों का बहिष्कार किया गया। तो वहीं केंद्र ने बंदी को सख्ती से लिया। देश में दवाओं की सप्लाई बाधित न हो, इसके लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इसे एस्मा एक्ट के तहत लिया है। यानी किसी भी तरह की बंदी पर एस्मा की कार्रवाई होगी। इसी के चलते रामपुर में दवा की दुकानें खुली रही। कुशीनगर जिला मुख्यालय पर सपाइयों और पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर घेरा डालो आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए सपाइयों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार का किसानों से कर्ज माफी का वादा झूठा साबित हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह की सुरक्षा व्यवस्था वापस दिए जाने की मांग की गयी। लोकतंत्र में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ जनता का आवाज़ उठाना हमारा धर्म है और आंदोलन को कुचलने का प्रयास प्रशासन करेगा तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से हमारी जो मांग है वो कुशीनगर की जनता की मांग है। हम इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं। हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम इस लड़ाई को अनिश्चितकालीन लड़ाई में तब्दील करने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर जिले में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोतवाली क्षेत्र स्थित पीना गांव में दिन दहाड़े बदमाशों ने यूपी ग्रामीण बैंक पर धावा बोल दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर बैंक कर्मचारियों से 7,56,000 की नकदी लूट ली। सूचना मिलने पर एसएसपी अनंत देव तिवारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर अपनी सगी भतीजी को उसके शराबी चाचा ने गोली मार दी। लड़की को 2 गोली मारी गई हैं। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आरोपी चाचा के खिलाफ पीड़िता की मां ने तहरीर दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी अभी भी फरार है। हमीरपुर में एक महिला को पहले तो उसके पति ने दहेज के लिए तलाक दे दिया और फिर उसको जबरन घर में कैद रखकर यौन शोषण किया। किसी तरह जान बचाकर पीड़िता अपने घर पहुंची। फिलहाल पीड़िता ने एसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है।
महोबा में पिछले एक पखवाड़े हुई कई चोरियों और 15 दिन पहले हुए डंपर चोरी के खुलासे के लिए प्रयासरत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दोनों ही चोरियों में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक चोर अंतर्राज्यीय है, जिसके ऊपर मध्य प्रदेश में हुई लूट का मुकदमा भी दर्ज है। बांदा में आंधी ने जमकर कहर बरपाया। आंधी से जहां पड़ोसी की दीवार गिरने से मां के साथ सो रहे मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, तो मां और चाचा मलबे में घायल हो गए। इसी के साथ एक अन्य दीवार के नीचे दबने से 5 लोग जख्मी हो गए, तो सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांदा में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही ग्रामीणों से अमन की अपील की गई। और दिलब है कि आरएएफ के सदस्यों को सभी थाना क्षेत्रों का परिचय अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही आरएएफ के जवान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दंगे समेत तमाम विपरीत परिस्थितियों से निपटने की जानकारी जुटा रहे हैं। बांदा में दवा व्यापारियों की देशव्यापी हड़ताल का जोरदार असर देखने को मिला। यहाँ थोक और फुटकर दुकानें पूरी तरह बंद थीं। साथ ही दवा व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार से नई दवा नीति वापस लिए जाने की मांग की गई। वहीं कलेक्ट्रेट में व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ की खैर तहसील के मालक गांव के दर्जनों किसानों ने लेखपाल की शिकायत की है। दरअसल ये गांव हरियाणा सीमा पर पड़ता है। सीमा से सटे मालक गांव और हरियाणा के किसानों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की बातचीत से जमीन को मुक्त कराया गया। लेखपाल ने जमीन की नपाई की थी। किसानों ने तहसीलदार को बताया कि लेखपाल ने रिपोर्ट अब तक अधिकारियों को नहीं दी है, जिससे किसानों की जमीन का फैसला लटका हुआ है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी स्थित जिला सहकारी बैंक में कनेक्टिविटी नहीं होने पर बैंक मैनेजर एक स्टाफ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़कर बरेली चले गए। अकेले बैंक के कैशियर अंशुमन वाजपेयी ने पूरा काम देखा। बिना बैंक मैनेजर के साइन किए गए कैश बांटा गया। जिला पंचायत सदस्य माता गंगवार बैंक पहुंची तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए। गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने बैंक स्टाफ को निर्देशित किया। बरनाला पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत स्मैक और नशीले पदार्थों समेत एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। थाना सिटी के एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को स्मैक और नशीली गोलियों के साथ हिरासत में लिया। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो दूसरे जिलों में भी स्मैक सप्लाई करता था। उमरिया जिले के चंदिया में पदस्थ पटवारी के 82 वर्षीय वृद्ध पिता को पिकअप गाड़ी ने कुचल दिया। उसी वाहन से ग्रामीण घायल को जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन जिला अस्पताल में घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पिकअप वाहन चालक वाहन को जिला अस्पताल तक लाया, लेकिन वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश कर रही है। दमोह के बटियागढ़ थाने क्षेत्र में लगे निजी बैंक के एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इस कांड के एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रक भी जब्त किया है। दमोह में दवा व्यापारियों द्वारा देशव्यापी बंद का समर्थन किया गया। साथ ही सरकार द्वारा की गई ऑनलाइन नीति का विरोध किया गया। दवा कारोबारियों ने इस नीति के दुष्परिणामों के बारे में बताया। दमोह में दवा व्यवसायियों की हड़ताल में सभी दवा संचालक शामिल हुए, तो वहीं हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। थाने के डोंबिवली स्थित आयरे गांव में गाड़ी निकालने के लिए एक युवक ने पड़ोसियों से जेसीबी हटाने के लिए कहा, तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरिया में लोक स्वराज अभियान का समापन हुआ, तो सत्ताधारी दल के नेताओं व अधिकारियों ने मौके पर लोगों की समस्याओं के निस्तारण की बात को कहा था, लेकिन इस दावे की हकीकत कुछ और है। यहाँ कोरिया में जनदर्शन के दौरान जहाँ 91 लोगों ने आवेदन किए, तो इसमें सर्वाधिक मजदूर थे, जिसमें उनकी मजदूरी को लेकर शिकायत की गई थी। उनके भरण पोषण को उनके पास रुपए नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शासन से मजदूरी की गुहार लगाई थी। अब इन मजदूरों की आवाज महज कागजों में ही दबकर रह गई है, तो ये प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। सब काम करें हम तो पैसा नहीं मिलते है ना, तो फिर मतलब भुगतान चाहिए और सचिव सरपंच तो मतलब पैसे नहीं दें। तो कब का भुगतान है आपका? ये साल भर होगी अजय काल के।